जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल के बारे में कि आखिर में कार्बोनाइजेशन क्या होता है। बिल्कुल डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि कार्बोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोल को हीट करते हैं। हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर जहां से मुझे क्या मिलता है, कॉक मिलता है, साथ में कुछ गैसेस मिलती है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस कोक। मेन जो अल्टीमेट एम है हमारा, इसको प्रोड्यूस करना है, कोक। अब कोक क्या होता है? कोक हमारा एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, मैं बोल सकता हूं स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में पोरस होता है, साथ में हीट रेसिस्टेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टी किसकी, कोक की, क्या स्ट्रॉन्ग, पोरस और हीट रेसिस्टेंट होता है, जिसका यूज मेटलर्जी के अंदर किया जाता है। कहां पर किया करेंगे इसका यूज? मेटलर्जी के अंदर इसका यूज होता है। देखो इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, जो कि आपको बताता हूं पहले। यहां पर अगर आप देखेंगे कि कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस कॉक। क्लियर हुआ? जो कि एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, डेट इज स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड हीट रेसिस्टेंट मटेरियल यूज्ड इन मेटल प्रोडक्शन या फिर मेटलर्जी के अंदर इसका यूज होता है। ये रिएक्शन आपको एग्जाम में लिख देनी है। अगर आपसे कोई बोलता है कि एक्सप्लेन कार्बोनाइजेशन, तो उनको ऐसे रिएक्शंस बता देना कि कोल को क्या किया, हीट किया, किसके अंदर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, जहां से मुझे कोक प्लस कुछ कोल गैसेस मिल रही है, जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक की चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स, ये जो कोल है आखिर में ये कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो कोल का आप जब कार्बोनाइजेशन कराएंगे या कोल को जब आप बर्न करेंगे, तो ये जो कोल है ये कितने टाइप का होता है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो कोल है हमारे दो टाइप के हो सकते हैं फ्रेंड्स। एक हो सकते हैं केकिंग कोल्स, दूसरा हो सकता है नॉन केकिंग कोल्स। क्लियर है? अब फ्रेंड्स, केकिंग कोल को भी क्लासिफाई किया गया नॉन कुकिंग कोल्स एंड कुकिंग कोल्स। ठीक है, तो कोल्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया था पहले, केकिंग कोल्स, नॉन केकिंग कोल्स। फिर जो केकिंग कोल्स है इसको क्लासिफाई किया नॉन कुकिंग कोल्स एंड कुकिंग कोल्स में। ठीक है, अब ये जो कुकिंग कोल्स है इसको भी दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। क्या? एक फॉर्म नॉन स्वेलिंग कुकिंग कोल्स और एक है एक्सेसिव स्वेलिंग कुकिंग कोल्स। ठीक है, तो ये आपको जस्ट टेबल ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये उनको बता देना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्स कैसे कैसे होते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर में केकिंग कोल्स क्या होता है, कुकिंग कोल्स क्या होता है, सब बातें हम करेंगे अब। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर आपके सामने मैं बताता हूं कि टाइप्स ऑफ कोल बेस्ड ऑन कार्बोनाइजेशन के हिसाब से जो कोल्स है। क्योंकि यहां पर जब कोल को बर्न किया जाता है, दैट इज कोल रिएक्ट डिफरेंटली व्हेन हीटेड, लीडिंग टू मेन टाइप्स, दैट इज वन इज नॉन कुकिंग कोल्स, दूसरा है हमारा कुकिंग कोल्स, जो कि मैंने आपको यहां पर ऑलरेडी बताया है। ठीक है, देखो, जो हमारे कुकिंग कोल्स होते हैं, दैट इज नॉन कुकिंग कोल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? डज नॉट सॉफ्ट और फ्यूज टुगेदर, मतलब कि आपस में ये फ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, साथ में ये हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। हार्ड मटेरियल अगर स्टार्टिंग में था तो हार्ड ही रहेगा, आप भले इसको हीट कर दो। ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड्स, ये बर्न फ्रीली बट कैन नॉट प्रोड्यूस कोक। मतलब कि यहां से एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे नॉन कुकिंग कोल्स होते हैं, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोक को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो फिर सवाल आता है कि किससे हमको कोक प्रोड्यूस होगा, तो वो है हमारे कुकिंग कोल्स। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना कि जो कोकिंग कोल्स होते हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं, स्वेल करते हैं, साथ में फ्यूज भी करते हैं एक दूसरे के। मतलब मानो ये दो हमारे कोल के पीसेस थे, तो जब आप अगर आपने इसको हीट किया नीचे से, अगर हीट कर रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे स्वेल करेंगे। स्वेल करने के बाद ये आपस में फ्यूज भी करते हैं, है ना? तो यहाँ पर यही बोला गया है। और जब ये स्वेलिंग इनकी होगी और ये जब आपस में फ्यूज करेंगे, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग और पोरस मास देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं कोक। ठीक है, तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है कि दैट इज कुकिंग कोल सॉफ्टens, swells and fuses together forming a strong porous mass called as coke। समझ आया? विच इज आइडियल फॉर मेटलर्जी, मतलब मेटल के प्रोडक्शन में। मेटलर्जी क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर के अंदर। बट आपको ध्यान में रखना है कि जो कुकिंग कोल्स होता है इसका यूज किया जाता है किसको प्रोड्यूस करने के लिए, कोक को। और कोक कैसा होता है? कोक हमारा स्ट्रॉन्ग पोरस
मटेरियल होता है जिसका यूज मेटल प्रोडक्शन में होता है, मेटल प्रोडक्शन में होता है। मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको सारी क्लियर हो गई होगी। तो आगे बात करते हैं। देखो, अब यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये जो केकिंग है और जो कोकिंग कोल है इसमें क्या डिफरेंस है। तो केकिंग कोल्स को कैसे डिफाइन किया गया फ्रेंड्स कि सम कोल्स बिकम सॉफ्ट एंड स्टिकी व्हेन हीटेड, दीज आर कोल्ड एज केकिंग कोल्स। अगर आपने कुछ कोल लिया, अगर कोल को हीट किया तो वो थोड़ा सा अगर सॉफ्ट हो जाता है, उसके अंदर स्टिकी नेचर आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइप के कोल को क्या बोल देंगे, केकिंग कोल बोल देते हैं। जैसे केक, केक होता है बर्थडे केक, कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है। सिमिलर टाइप से जो कोल अगर उसके जैसा आपको दिखेगा तो उसको केकिंग कोल बोल दिया गया है। क्लियर है। फिर बात करते हैं कोकिंग कोल्स की। हाउएवर नॉट ऑल केकिंग कोल्स कैन प्रोड्यूस ए यूजफुल कोक। ठीक है, मतलब कि जो सारे के सारे जो किकिंग कोल्स होते हैं वो सब के सब हमारे क्या कोक प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर ये लिखा है ओनली कोकिंग कोल्स फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग एंड यूजेबल कोक। जैसे कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे किकिंग कोल्स थे, जिसके अंदर पहला था मेरा नॉन कोकिंग कोल्स, दूसरा था मेरा कोकिंग कोल्स। तो ये जो नॉन कोकिंग कोल्स है ये हमारे क्या कोक को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो कोकिंग कोल्स होते हैं यहां से कोक का प्रोडक्शन होता है। तो वही स्टेटमेंट यहां पर लिखा है कि ओनली कोकिंग कोल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड यूजेबल कोक। क्लियर हुआ। अब फ्रेंड्स यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि कुकिंग कोल्स के जो क्लासिफिकेशन है डेट इज फर्म एंड नॉन स्वेलिंग कोल या फिर एक्सेसिव स्वेलिंग कोल, तो कौन सा ज्यादा अच्छा होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो फर्म एंड नॉन स्वेलिंग कोकिंग कोल्स होता है ये आपका प्रोड्यूस करता है कॉम्पैक्ट हार्ड कोक विदाउट इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि जो हमारे कोकिंग कोल्स होते हैं उसमें जो पहले टाइप का है डेट इज फर्म एंड नॉन स्वेलिंग कोकिंग कोल, ये कैसा होता है, ये कॉम्पैक्ट मतलब कॉम्पैक्ट मास प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसका यूज जनरली ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है क्योंकि इन टाइप के कोल्स के अंदर वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा जो फ्रेंड्स है हमारा एक्सेसिव स्वेलिंग। जैसे कि यहाँ पर स्वेलिंग से नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये कोल बहुत ज्यादा स्वेल कर गया होगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई होगी, मतलब कि वो क्या हो गया होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा ही स्वेलिंग आई तो वो सॉफ्ट हो गया होगा, हेंस वो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है फॉर मेटलर्जी पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि एक्सपांड टू मच एंड इज अनसुटेबल फॉर ब्लास्ट फर्नेस। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कोक इज एसेंशियल इन मेटलर्जी फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड हीट रेसिस्टेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कोक क्यों जरूरी है मेटलर्जी के अंदर, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ की वजह से, साथ में वो हीट रेसिस्टेंस की वजह से जरूरी होता है किसके अंदर, मेटलर्जी में। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नॉट ऑल कोक ऑल कोल्स कैन प्रोड्यूस कोक। मैंने आपको बताया कि सारे के सारे कोल्स जो है आपके कोक नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ओनली कोकिंग कोल्स, क्या बोला, ओनली कोकिंग कोल्स जो है यहां से ही हमको क्या मिल सकता है, कोक मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि इस क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे तो मैं ऑलरेडी आपको चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स की जो डिफरेंस बिटवीन है हमारे केकिंग और कोकिंग कोल्स में, दैट इज केकिंग एंड कोकिंग कोल्स इज क्रूशियल एज ऑल कोकिंग कोल्स आर केकिंग। ध्यान से देखना कि जितने भी हमारे क्या कोकिंग कोल्स है वो सारे के सारे मेरे केकिंग कोल्स है, लेकिन सारे केकिंग कोल्स मेरे कोकिंग नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। तो यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं केकिंग कोल्स क्या है कि फॉर्म्स ए सॉलिड मास व्हेन हीटेड। जब आप कोल को हीट करते हैं तो एक सॉलिड मास यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंड यूज्ड फॉर मेकिंग मेटलर्जिकल कॉक। क्लियर है, केकिंग कोल की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। दूसरा होता है नॉन केकिंग कोल्स डज नॉट फॉर्म सॉलिड मास, इट स्पीड अप द कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बट प्रोड्यूसेस लोअर क्वालिटी कोक। मतलब कि एक ऐसा कोक जो कि सॉफ्ट है ना, नॉट यूजेबल कोक यहां से प्रोड्यूस होता है, इट इज लोअर क्वालिटी का कोक हमको देखने को मिलेगा किससे, हमारे नॉन कोकिंग कोल से। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स ब्लेंडिंग स्ट्रेटजी। मतलब क्या है कि अगर आप दोनों डेट इज केकिंग एंड नॉन केकिंग कोल दोनों को मिक्स कर देंगे तो एक से हमारे पास क्या जाएगी, एक से सॉलिड मास मिलेगा, दूसरे से हमारी रिएक्शन या प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगी। तो वही लिखा है ब्लेंडिंग स्ट्रेटजी में, मिक्सिंग बोथ टाइप्स इंप्रूव कोक क्वालिटी एंड इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एक अच्छे मेटलर्जिकल कॉक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, क्या कंक्लूड करता हूं, मैंने आज क्या पढ़ाया आपको, मैंने आपको यहाँ पर
एक्सप्लेन किया सबसे पहले कि कार्बोनाइजेशन क्या होता है। देन मैंने आपको कोल के टाइप्स बताया, कितने टाइप्स के कोल्स होते हैं और कौन कौन से टाइप के कोल से हम लोग कोक को जनरेट कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। डाउट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।